लाहौर का लहू, एक जायदाद, 7 बेटे और मकाफाते अमल। मैंने सिटी का नेम चेंज नहीं किया, बाकी सब रियल लिखा है। इट्स ट्रू, और किसी का नेम नहीं बातोगा। सॉरी। पेश लफ्ज 1947 का लाहौर। ये उस दौर की बात है जब लाहौर आज का कंक्रीट का जंगल नहीं था, बल्कि मीलों फैले लहलहाते खेतों, घने बागात और कच्ची पक्की पगडंडियों का मस्कन था। 1947 की तकसीम के हंगामों के बीच लाहौर के मज़ाफ़ात में 2 भाई आबाद थे। बड़ा भाई जिसके 7 बेटे थे, और छोटा भाई जिसके 2 मासूम फूल जैसे बेटे थे। दोनों का खून एक था, जमीन एक थी, लेकिन नियतों में जमीन आसमान का फर्क था। पहला बाब, ताकत का नशा और हिजरत नारवा। बड़े भाई को अपने 7 जवान बेटों पर बड़ा नाज था। इसे लगता था कि ताकत उसकी दहलीज पर बांदी बनकर बैठी है। तकसीम के वक्त जब जायदादों के बंटवारे और हिजरत के मामलात चले, तो बड़े भाई की नीयत डोल गई। इसने सोचा कि अगर जमीन आधी बट गई तो उसके 7 बेटों का गुजारा कैसे होगा। एक काली रात, जब लाहौर की फजाओं में आजादी और जुदाई की मिली जुली खुशबू और खौफ था, बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाया। इसकी आंखों में वो ममता या भाईचारा नहीं था, बल्कि एक दरिंदगी थी। इसने 2 टोक लफ्जों में कहा, ये सारी जमीन, ये जायदाद और ये हवेली अब मेरी है। अगर तुमने अपना हक मांगा या गांव में किसी को जबान हिलाई, तो याद रखना मेरे 7 बेटे तुम्हारे इन 2 बेटों की गर्दनें उतारने में देर नहीं करेंगे। छोटा भाई लरज उठा। इसके पास जमीन तो थी, मगर वो जत्था नहीं था जो बड़े भाई के पास था। इसने अपने 2 मासूम बच्चों की जिंदगी को मिट्टी के टुकड़ों पर तरजीह दी। वो रातों रात अपनी बीवी और बच्चों को लेकर, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वहां से निकल गया। वो बेसरू सामानी के आलम में अजनबी राहों पर चल पड़ा, सिर्फ उस उम्मीद पर कि अल्लाह उसका बारिस है। दूसरा बाब, वक्त का पहिया और खामोश सजा। वक्त गुजरता गया। बड़े भाई ने छोटे भाई के हक पर सांप बनकर पहरा दिया। उसके 7 बेटे जवान हुए, शादियां हुई, और वो जमीन जिसे उन्होंने छीना था, बज़ाहिर उन्हें बहुत फल दे रही थी। लेकिन कुदरत का निजाम बड़ा बारीक है। कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अगले 40 सालों में वो सब किरदार जिन्होंने इस नाइंसाफी में हिस्सा लिया था, एक एक करके लुकमा अजल बन गए। बड़े भाई के 7 बेटे, जो कभी ताकत की अलामत थे, मुख्तलिफ बीमारियों, नागहानी हादसात और आपसी झगड़ों में खत्म हो गए। वो जमीन जिसके लिए उन्होंने अपने भाई को बेघर किया था, उनके किसी काम ना आई। उनकी नस्लें दरबदर हो गईं, या वो जायदाद ऐसे हाथों में चली गईं जो उनके अपने ना थे। तीसरा बाब, तलाश और ख्वाबों की पुकार। तकरीबन 40 साल बाद बड़े भाई की नस्ल में से वो लोग जो बाकी बचे थे, एक अजीब अजाब में मुब्तला हो गए। उन्हें ख्वाब में अपने आबाओ अजदाद नजर आते, जो चीख चीख कर कहते थे कि हमें इस बोझ से आजाद करो, हम कब्रों में जल रहे हैं, हमें इस जायदाद के वबाल ने जकड़ रखा है। वो लोग इस कदर खौफजदा हुए कि उन्होंने छोटे भाई के वारिसों को ढूंढना शुरू किया। बरसों की तलाश के बाद उन्हें पता चला कि छोटे भाई के 2 बेटों में से एक का तो कोई नामो निशान ना रहा, लेकिन दूसरा भाई, जो अब दादा और नाना बन चुका था, कुछ अरसा कब्ल वफात पा चुका है। उसका एक बेटा और आगे उसके 3 पोते, 3 लड़के, अब भी बाहयात है। चौथा बाब, इनकार की अजमत। काबिज खानदान के लोग रोते पीटते छोटे भाई के बेटे के पास पहुंचे। उनके चेहरे खौफ से जर्द थे, और हाथों में वही जायदाद के कागजात थे जिनके लिए खून सफेद हुआ था। उन्होंने आकर इस बेटे के पांव पकड़ लिए और कहा, खुदा के लिए हम पर रहम करो,
हमारे बड़े कब्रों में अजाब झेल रहे हैं। वो ख्वाब में आकर हमसे मुआफी मांगते हैं और कहते हैं कि ये हक वापस करो, वरना हम कभी सुकून नहीं पा सकेंगे। ये जमीन, ये जायदाद अपनी वापस ले लो और हमें इस गुनाह से निजात दिलाओ। छोटे भाई के बेटे ने, जिसने गुर्बत देखी थी मगर गैरत नहीं बेची थी, एक ऐसा जुमला कहा जो तारीख का हिस्सा बन गया। इसने सुकून से जवाब दिया, जिस बाप की ये जायदाद थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिस ताया ने ये छीनी थी वो भी मनो मट्टी तले जा चुका। हमें अब इस मट्टी की जरूरत नहीं है। अगर मेरे बाप ने अपने भाई को अल्लाह के हवाले कर दिया था तो मैं भी ये मामला अल्लाह ही के दरबार में छोड़ता हूं। हमें तुम्हारी ये जमीन नहीं चाहिए। तुम उसे जहां चाहो फेंक दो, हम अपना हक वसूल नहीं करेंगे। वो लोग गड़गड़ाते रहे, रोते रहे कि हमें मुआफ कर दो, हमारे बुजुर्गों की कब्रें ठंडी होने दो। मगर इस शख्स ने उनके किसी भी लालच या मन्नत को कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया। हासिल कलाम, इबरत का मकाम। ये कहानी इस बात की गवाही है कि इंसान जमीन के एक टुकड़े के लिए अपनी आकिबत बर्बाद कर लेता है, मगर वो जमीन आखिरकार उसे कब्र में भी सुकून नहीं देती। 7 बेटों की ताकत भी अल्लाह के इंसाफ के सामने रेत की दीवार साबित हुई। आज वो जायदाद मौजूद है मगर उसे लेने वाला कोई नहीं, और जिसने छीनी थी उसकी नस्लें उसे वबाले जान समझकर बांट रही हैं। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक खुली किताब है जो दूसरों का हक मारकर समझते हैं कि वो कामयाब हो गए। कुदरत की लाठी बेआवाज है, मगर जब पड़ती है तो उसकी गूंज नस्लों तक सुनाई देती है।